मर ही जाएगा, जनसंख्या घटेगा ना। जब शराब सरकार ने बंद कर दिया, क्यों शराब पीते, जहरीली शराब जो आता है यहाँ पर सारे पुलिस महकमे के लोग शराब वाले से मिला रहा था। जनादार चाह ले एक बूंद दारू नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा ना दारू बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आप सभी को याद होगा, होली के त्यौहार के पहले पूरे बिहार में सतर्क कर दिया गया था जिला प्रशासन को कि होली को लेकर हुड़दंगियों पर नज़र रखनी है, होली को लेकर शराबियों पर नज़र रखनी है, शराब तस्करों पर नज़र रखनी है। इसको लेकर कई नियम, कई कानून बनाए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ ये, परिणाम ये निकला कि होली के ठीक दूसरे ही दिन जहरीली शराब से कई लोगों की मौत की खबर कई जिलों से आने लगी। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिलों से जहरीली शराब से कई लोगों की जानें गई। भागलपुर, बांका, सिवान और अब बक्सर से खबर आ रही है कि कई लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि अभी प्रशासन ने इस मौत की पुष्टि जहरीली शराब के कारण हुई है या नहीं, ये नहीं की है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि जो लगातार मौतें हो रही हैं वो जहरीली शराब की वजह से हुई है। एक तरफ जहां मौतों से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब इस बीच इस तनाव की स्थिति में जेडीयू के विधायक, भागलपुर के गोपालपुर सीट से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का एक बड़ा अजीबोगरीब बयान सामने आया है। भागलपुर में भी कई लोगों की जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, लेकिन अब इस बयान को सुनकर आप ताज्जुब रह जाएंगे। इस बयान को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये माननीय बोलना क्या चाहते हैं। एक तरफ शराबबंदी कानून पर सख्ती, तो दूसरी तरफ इस तरह के बयान बेहद शर्मनाक हैं। बताते हैं आपको कि वो बयान क्या है। दरअसल जहरीली शराब से हो रही मौतों पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि मौतें होती हैं तो होने दीजिए, जनसंख्या कम हो रहा है और जब पीना मना है तो पिएंगे तो मरेंगे ही, ये कहा है गोपाल मंडल ने। इसी के साथ उन्होंने एक और गंभीर आरोप भी लगा दिया है। ये आरोप उन्होंने लगाया है SP, DIG और तमाम पदाधिकारियों पर, साथ ही उन्होंने थानेदार पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन से निगरानी करने की बात कही जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सबसे पहले जरा ये सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का जितना ठेका था सब दारू का ठेका बंद। अब लोग मानती नहीं, उनका कहना है दारू नहीं पियो मरोगे। ऐसे भी अगर जो दारू पीता है ना, उसका हर चीज पाठ समाप्त होते जाता है, धीरे धीरे ख्याते जाता है। सर, शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब अवेलेबल है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, गांजा तो पहले बंद था, लेकिन गांजा का तस्करी चल रहा है ना, पकड़ा रहा है ना, जेल जा रही है ना, सजा हो रहा है ना। उसी प्रकार से जो दारू पकड़ाता है उसको सजा होता है, आजीवन कारावास होता है। ये तो सरकार ने नियम कानून लागू किया। अब जहाँ तक आप कहते हैं फलाने साहबगंज में ये मौत हो गई, उन्होंने, अब हमने जानते हैं SSP को फ़ोन किया, क्या नहीं किया, उन्होंने उठाए नहीं। ये तो हमको तो लगता है करीब करीब थानादार, बड़े पदाधिकारी नहीं, थानादार जो है तो सरकारी जो मोबाइल दिया नाम का, सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, नेटवर्क से बाहर रहता है। अब प्राइवेट मोबाइल से सब अपना काम है। जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार तो रहेगा जो उच्च पदाधिकारी है ना। अब जिला में कोई बदमाशी हो रहा है, कुछ पुलिस वाला कर रहा है, इसका जिम्मेवार SP है, DIG है, कौन जिम्मेवार है? नीतीश कुमार सबको आएगा कि ये मोबाइल खोल के रखो। सरकारी मोबाइल खुला ही नहीं रखता है, बात किससे होगा? शिकायत कीजिए आगे जाके। हम शिकायत करेंगे, तब बिल्कुल शिकायत करेंगे और लिखित मुख्यमंत्री को हम आवेदन देंगे। ये स्थिति है, सरकारी मोबाइल बंद रखता है और सब घटिया काम करता है प्राइवेट मोबाइल से। प्राइवेट लोगों से मतलब रखना, मतलब यही समझिए। घटिया टाइप पर क्या काम करता है? घटिया कायम खुलवाइए दीजिए, लेन देन करता है, बोलिए ना, लेन देन करता है किस चीज का? शराब माफियाओं के साथ ये पैसे। हाँ, एक बात, शराब देखिए, शराब जो आता है यहाँ पर सारे पुलिस महकमे के लोग शराब वाले से मिला रहता है।
आप साहबगंज के लोग फोन कर रहे हैं थानादार को, सब कुछ हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वह जहरीले शराब लोकेशन दे रहा है, फलाने जगह दारू पी रहा है, फलाने जगह दारू बन रही है, लेकिन रेड भी नहीं हुआ। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो उच्च पदाधिकारी है, जो नीचे का पदाधिकारी थाना को सुधारे। नहीं, सूबे के मुखिया तो हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मोटर बोट से शराब नहीं, भिजवा रहे सूबे के मुखिया तो ड्रोन ही तो लगा ही दिया है। ड्रोन बढ़िया से चलने देगा पदाधिकारी तब ना। थानादार चाहले एक बूंद दारू नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, ना दारू बनेगा। ये तो सब कुछ थानादार ना चलाते हैं। सर, जनता ने आपको चुना, जनता बड़े के लिए आप क्या सोचेंगे? अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जब उनकी जिम्मेदारी है तो सर? एकदम होनी चाहिए। आज तक अभी तक बिहार में नहीं हुई है। शराब बिक रहा है। बे हो रहा है, बड़ी मानते हैं ना, पदाधिकारी शराब बिक रहा दारू है, पीने में बगल जेल जा रहा है, सभी कुछ यार कहाँ बोलते हैं पत्रकार महोदय। सर मानते हैं कि नहीं शराब बिक रहा है बिहार में, इस तरह से मौतें हो रही शराब है, नहीं है दुकान में, कई जिले में मौत हुई है। शराब पैदा कर रहा है। और एक बात, मर ही जाएगा, जनसंख्या घटेगा ना। जब शराब सरकार ने बंद कर दिया, क्यों शराब पीते हो, जहरीली शराब? और होता क्या मौत का कारण आपको बता देते हैं। जी जो एक्सपायरी टैबलेट होता है, जो दारू बनाता है देसी दारू, तो एक्सपायरी टैबलेट जो होता है नशा वाला, नींद वाला, वो दे देता है, और वो देने के कारण ज़्यादा विषाक्त हो जाता है और उससे मर जाता है। हम तो यही चिंतन की है। आखिर अन्य राज्यों में भी शराब बिक्री हो रही है, उस तरह से यहाँ इस तरह से क्यों लेकिन नहीं? यहाँ अरे यार, गलत दारू बना के अपने पी रहा है ना। तो सुना आपने, बड़ बोले गोपाल मंडल एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनने के बाद सभी, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी हैरान होने वाले हैं। और ऐसे में उन्होंने तमाम पदाधिकारियों पर भी सवाल उठाया और कहा है कि ऐसे पदाधिकारियों को कड़ी सजा, कड़ी कार्रवाई ऐसे पदाधिकारियों पर होनी चाहिए, क्योंकि ये शराबबंदी कानून का पालन धरातल पर नहीं करवाते हैं। साथ ही उन्होंने एक ऐसे बयान दे दिया और ये भी कह दिया कि पीना मना है फिर भी लोग पीते हैं, तो ये उनकी गलती है। अब देखना यह है कि गोपाल मंडल, जो अक्सर सुर्खियों में अपने विवादित बयान को लेकर रहते हैं, इस बार उनका ये बयान बिहार की सियासत में क्या नया मोड़ लेता है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत कितनी तेज होती है, विपक्ष पार्टियां किस तरह से बयानबाजी करती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये खबर दे दे और ये भी बता दें कि लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आ रही है, जो चौंका देने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। DTV भारत को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं। दिन भर की बड़ी खबरें और उनके अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। नमस्कार।